Servus guys. Servus. अच्छा बोल रहा हूँ। बोलता था कि थे ये जो ऐसे हम स्थिति तो कैसे कल रहती हो आगे थे वो नमोटिका नमोटे साथी थका से प्रभु ने आज भी अच्छा मौसम हम लोगों को दिया है और आके सुंदर सुंदर बहुत अच्छा अच्छा गीत गा के प्रभु का महिमा किया, प्रभु को स्तुति किया। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। आज हम देखेंगे, हम खुद जान रहे हैं अपने राज्य में क्या हो रहा है। अपने राज्य में कई जिला में मसीही लोग, विश्वासी लोग पूरा चिंता करके सो भी नहीं पा रहा है। कोई अपना घर ख़त्म कर दिया है, कोई गांव से निकाल दिया है, कोई भाई को ख़त्म कर दिया है, किसी माँ बाप को ख़त्म कर दिया है। दुख तकलीफ सामना कर रहा है।
लेकिन फिर भी छिप के वो लोग प्रार्थना कर रहा है, जंगल में छिप के मिल के प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, प्रभु को नहीं छोड़े हैं ये सब सामने करने के बावजूद। लेकिन आज हम अपने को देखेंगे तो हम कितना खुश नसीब लोग हैं। हम जब चाहे हम कर सकते हैं प्रार्थना, जब चाहे हम गीत गा सकते हैं, जब चाहे हम चर्च जा सकते हैं। प्रभु ने बड़ा आशीर्वाद हम सभी के जीवन में दिया है। हम लापरवाही के समय नहीं है अभी। लापरवाही जीवन, मसीह के जीवन में लापरवाही जीवन हम जीने का समय नहीं है। वचन में जो हम लोगों को चेतावनी दे के आ रहा है और देते हैं, और वचन के द्वारा जो हमसे बातें करते हैं, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक विश्वासी नाते हुए हम लोगों का फर्ज निभाते हैं कि नहीं। हम मसीह में अपने जिम्मेदारी को निभा रहा है कि नहीं। हम मसीह में, मसीह के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहा है कि नहीं, कि हम एक लवारिस जैसे ही अपने जीवन को बिता के जा रहा है मसीह के जीवन में। कुछ परिवर्तन देखने पा रहा है कि नहीं हम अपने जीवन में, कुछ सुधार देखने पा रहा है कि नहीं। हम आज इसके बारे में हम सोचना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। मैंने बताया गया है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमको करना है वीरता, साहस जीवन में होना बहुत जरूरत है। वीरता, साहस मतलब क्या है? बहादुरी, बहादुरी भी कह सकते हैं। यह होना बहुत जरूरत है। मतलब वीरता, साहस, बहादुरी, इसमें गलत तरीका से उपयोग करेंगे तो उस घमंड होके अगला कदम जो हम नहीं लेना चाहे वो कदम लेके जा सकता है। लेकिन जो हम बाइबल में जो हम लोगों को कहते हैं, प्रभु का नाम में संसार का सामने करो, पापों का सामने करो, तो आपके जीवन में विजयता मिलेगी, आपके जीवन में सफलता मिलेगी। वीरता और साहस के बारे में हम बात करेंगे। आप सेना के जीवन में जाइए। सेना के जीवन में क्या हो रहा है? सेना लोग क्या है, साहस नहीं रहेगा, वीरता नहीं रहेगा, तो कभी भी एक सेना, बहादुर सेना कभी भी बन नहीं पाएगी। कभी भी एक ईमानदार सेना बनने नहीं पाएंगे। देश रक्षा करने वाला एक सेना कभी भी बन नहीं पाओगे। है कि नहीं? सही कि गलत है? एक सेना के जीवन हमेशा शारीरिक में हो, मानसिकता में हो, एकदम तैयार, हमेशा वीरता के साथ, साहस के साथ खड़े रहते हैं। अपने हथियार को लेकर खड़े रहते हैं, हमेशा 24 घंटा खड़े रहते हैं। तभी उसको सेना कहला जाता है। तभी उसको कहते हैं कि देश रक्षा करने वाला एक। उसी प्रकार हम आत्मिक जीवन में भी, इफिसियों के पुस्तक में लिखा है कि नहीं, हम लोगों का लड़ाई क्या है? आत्मिक लड़ाई है। हम मानसिकता का लड़ाई नहीं है, हम इंसान में जो हथियार पकड़ के एक दूसरे का लड़ाई नहीं, लेकिन आत्मिक लड़ाई है, आत्मा लड़ाई है। आत्मा लड़ाई मतलब अंधकार का शक्ति के साथ लड़ना, सांसारिक मानसिकता, सोच से मरना, लड़ाई करना, पापों के साथ, पाप का आधार सोच विचार के साथ लड़ाई करना, यह आत्मिक लड़ाई है। और उस लड़ाई में हम लोग को क्या चाहिए? वीरता चाहिए। वीरता मतलब, साहस मतलब क्या है? दृढ़ता, प्रभु में दृढ़ होना, वचन में दृढ़ होना, वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार हम सोच विचार करना। हम आके इधर 1 कुरिन्थी 15 अध्याय आखिरी वचन को, 15 अध्याय का आखिरी वचन को पढ़िए थोड़ा सा। इसलिए प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि
कि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हम लोगों का परिश्रम प्रभु में परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं है। हम में उसमें परिश्रम क्या मतलब क्या होता है? परिश्रम मतलब क्या है? हेलो, हालेलुया। मेहनत करना या चलना, जीवन को जीना, परिश्रम दृढ़ता के साथ हम मन को विश्वास में दृढ़ नहीं रहेंगे, मजबूती नहीं रहेंगे, तो हम क्या है? संसारिक जीवन में भी जिएंगे, मसीह जीवन में भी जीवन की कोशिश करेंगे। हर तरफ हम चलने फिरने करने वाला एक विश्वासी बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन क्या है? मसीह के जीवन में हम दृढ़ता के साथ जिएंगे, परिश्रम करोगे, विश्वास को हम फिर से मजबूत करने के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रार्थना में हम लगे रहेंगे, वचन को मनन करने में हम लगे रहेंगे। और वचन को मनन करोगे, प्रार्थना करोगे, तो हम जहीं भी जाए, कहीं भी जाए, जो भी करे, वचन हम लोगों के दिमाग में, हम लोग का मन में बसे रहेगा। इसलिए क्या है? हम पाप से दूर रहेगा, संसारिक जीवन से दूर रहेगा। इसलिए इधर पौलुस कह रहा है, प्रभु के चेले पौलुस कह रहा है कुरिन्थी के कलीसिया में कि आप है भाइयों मसीह लोग, भाई बहनों मसीह विश्वासी के लोग, दृढ़ रहो, मसीह में दृढ़ रहो, अटल रहो। हालेलुया। बसे रहो, अटल रहो मतलब बसे रहो, उसमें ही बसे रहना, कभी ना बदलना कभी भी, लेकिन उसमें चलते रहना। चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, चाहे माहौल कैसे भी हो। जैसे शुरू में मैंने बताया है, छत्तीसगढ़ राज्य में, हम इस जिला में हम शांति के साथ जी रहा है, अपना काम कर रहा है, आराधना कर रहा है। लेकिन कई राज्य में भाई बहनों मसीह लोग, विश्वासी के लोग छिप के प्रार्थना कर रहा है, आंसू गिर के एकदम प्यासा से भूखे मारे छिपे हुए हैं, अपने लोगों को खो दिया है विश्वास के चलते, लेकिन फिर भी वो दृढ़ थे प्रभु में, अतल है प्रभु में। इसलिए वचन में कहते हैं, पौलुस भी यही कहते हैं कि दृढ़ रहना, अतल रहना मसीह में। और यह प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का आज्ञा है कि हम अटल रहना, हम दृढ़ रहना। तभी जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज्य को तैयार करके दोबारा लेने के लिए आएंगे विश्वासियों को, उस समय हम प्रभु के साथ प्रभु के सामने प्रवेश कर सके। हालेलुया। विश्वास करने का मतलब क्या है? विश्वास करने का वजह क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उसके सामने में प्रवेश होने के लिए, उसके साथ जाके उसका राज्य में बसने के लिए, उसके संग रहने के लिए, विश्वास का कारण यही हम लोगों का। और उस विश्वास का कारण यही है, तो हम विश्वास में अटल नहीं रहेगा तो कैसे जाके उस समय को पहुंचने पाओगे? कैसे हम उस उपदेश को पूरा करने पाएंगे अपने?